देश के अलग अलग हिस्सों से आ रही हैं, जहां लोग प्रशासन की अपील को नजरअंदाज करते हुए खतरों के खिलाड़ी बनते हुए उफनती हुई नदियों को पार करने की कोशिश कर रहे हैं। और इसी पर देखिए ये खास रिपोर्ट। पाली जिले में पिछले 24 घंटों से हो रही बारिश से कई नदी नाले उफान पर हैं। हेमावास बांध में आने वाली खेरवा नदी में भी रपट से 2 फीट ऊपर पानी बह रहा है। इसके बावजूद कई लोग हैं जो जान जोखिम में डालकर नदी पार कर रहे हैं। ऐसे ही जान जोखिम में डालकर रोड पार करने की कोशिश में 2 युवक बाइक समेत बह गए। उनकी किस्मत अच्छी थी कि मौके पर मौजूद लोगों ने उन्हें बचा लिया, लेकिन तेज बहाव में उनकी बाइक बह गई। ऐसी ही दूसरी तस्वीर भी पाली जिले के सोजत से आई है। सोजत लीलड़ी नदी उफान पर है। प्रशासन लोगों से नदी तटों से दूर रहने की अपील कर रहा है, लेकिन लोग इस अपील को अनसुना कर अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं। यहाँ एक युवक मोटरसाइकिल से रपट पार करते समय पानी के तेज बहाव में बहने लगा। युवक को पानी में बहता देख कांस्टेबल रमेश ने अपनी जान की परवाह किए बगैर नदी के बहाव में कूदकर युवक की जान बचाई। उधर करौली के श्री महावीर जी इलाके में बिजली गिरने से एक घर में दरार आ गई, जिसके बाद अब परिवार को अनहोनी का डर सता रहा है और प्रशासन से मदद की गुहार लगा रहा है। मैं पवर गुर्जर साहब बीपीएल में हूँ और बिल्कुल गरीब स्थिति है। मैं साहब फोटोग्राफी करके अपना जीवन यापन कर रहा हूँ। मकान में पूरा मकान टूट चुका है बिजली से, अब रहने लायक स्थिति नहीं है। बाहर भी कोई ऐसी स्थिति नहीं है और अंदर रह नहीं सकते। मकान बिल्कुल जर्जर हो सका। साहब मुझे सरकारी सहायता हो सके तो कोशिश ज्यादा से ज्यादा दिलवा दो साहब, मैं बेघर हो चुका हूँ। बारिश से नदी नाले उफान पर हैं, वहीं जगह जगह जल जमाव से लोग परेशान हो रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच कुछ लोग खतरों के खिलाड़ी बनने की कोशिश कर रहे हैं, जो उनकी जान पर भारी पड़ सकता है। ऐसे में न्यूज 18 आपसे अपील करता है कि अपनी जान जोखिम में न डालें और जरूरी होने पर ही घर से बाहर निकलें। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 राजस्थान। छत्तीसगढ़ में 1400 साल पुराना प्राचीन ब्रह्मा मंदिर बना हुआ है। वर्तमान मंदिर का जीर्णोद्धार परमार शासनकाल में करवाया गया था। ब्रह्मा मंदिर का परकोटा करीब 6 किलोमीटर तक बना हुआ है। यहाँ 5 प्राचीन मंदिर होने से इसे पंच तीर्थ कहा जाता है। मंदिर के पास से गुजरने वाले प्राकृतिक नाले पर 5 एनीकट भी बनाए हुए हैं। सप्त ऋषियों में से एक वशिष्ठ ऋषि ने यहाँ सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया था और इस मंदिर के गर्भगृह में सूर्य की पहली किरण पड़ती है। यहाँ बटेश्वर महादेव का मंदिर भी है। ब्रह्मा मंदिर के पास काफी संख्या में वट वृक्ष हुआ करते थे। यहाँ मंदिर के पास विशाल वट वृक्ष है। मंदिर में दत्तात्रेय की प्राचीन मूर्ति थी, जो समय के साथ खंडित हो गई थी। वर्तमान में यहाँ गुजरात के नवसारी के वासुदेवानंद महाराज सेवा कर रहे हैं, जो साल 2010 में यहाँ आए थे। ब्रह्मा मंदिर में गर्भगृह में एक तरफ भगवान गणेश और एक तरफ हनुमान जी विराजमान हैं। बसंतगढ़ प्राचीन नगर है। इसका इतिहास 624-25वीं ईस्वी के शिलालेख में मिलता है। यहाँ पर परमार वंशों का राज्य था। उसके बाद में यहाँ पर 1042 के अंदर परमार वंश का शासन था और राजा पूर्णमल यहाँ का राजा था। पूर्णमल की माँ का नाम अमृता देवी था। उसकी बहन का नाम लाहिनी देवी था। उसकी बहन की मृत्यु होने के बाद में वो यहाँ पर ही आके बस गई। और अब खबर जयपुर से है, जहां जयपुर में मोती डूंगरी गणेश जी मंदिर में प्रथम पूज्य गणपति का पंचामृत से अभिषेक किया गया। इसके बाद अथर्वशीर्ष मंत्रोच्चार से लंबोदर को मोदक अर्पित किए गए। सर्वप्रथम शुद्ध जल से फिर 151 किलो दूध, 21 किलो दही, 5.25 किलो घी, 21 किलो बूरा शहद, केवड़ा जल, गुलाब जल, केवड़ा इत्र और गुलाब इत्र से भगवान का अभिषेक किया गया। इसके बाद भगवान श्री गणेश जी महाराज नवीन पोशाक धारण कराया गया और इस दौरान मंदिर में भक्तों की भीड़ भी लगी रही। और अब खबर जोधपुर से है, जहां भगत की कोठी इलाके में एक युवक पर उसके ही साथियों ने जानलेवा हमला कर दिया और उसे इतनी बेरहमी से पीटा कि वो अधमरा हो गया। सीसीटीवी फुटेज आप देख सकते हैं। आरोपियों ने मिलकर बाइक से जा रहे 2 युवकों को पत्थर और
उसको रोक दिया, जिसके बाद उन पर लात और घूसों की बरसात करने लगे। इस दौरान एक युवक मौके से भागने में फरार हो गया, लेकिन दूसरे युवक की आरोपी ने सरिये और बियर की बोतल से पिटाई करते हुए इतना ही नहीं, दोनों ने उस पर कार भी चढ़ा दी और उसे 2 बार कुचलकर मारने की कोशिश की। ये पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसके आधार पर पुलिस ने जांच शुरू कर दी। वहीं गंभीर घायल से युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज जारी है। और पर्यटन स्थल माउंट आबू में इन दिनों भालुओं का आबादी के आसपास मूवमेंट जारी है। भालू होटल में घुस गया और फ्रिज तोड़कर उसमें रखा दूध भी पी गया। गनीमत यह रही कि घटना के समय वहां कोई व्यक्ति मौजूद नहीं था। होटल स्टाफ ने फ्रिज टूटा हुआ देखकर सीसीटीवी कैमरे चेक किए तो घटना का पता लगा। वहीं दिलवाड़ा के धमानी के युवक पर 2 भालुओं ने हमला कर दिया। युवक सुबह जंगल में गया था, धुंध होने की वजह से आसपास का कुछ नजर नहीं आ रहा था, तभी 2 भालुओं ने उस पर हमला कर दिया और उसकी हथेली, सिर और हाथों पर हमला कर दिया। युवक को गंभीर हालत में माउंट आबू के ग्लोबल अस्पताल लाया गया, जहां उसका इलाज जारी है। और कोटा के रामगंज मंडी में आवारा सांडों के दंगल का वीडियो भी सामने आया है। सांडों के लड़ने के दौरान राहगीरों और वाहन चालकों में अफरा तफरी मच गई। सांडों की भीषण लड़ाई में एक बाइक सवार बाल बाल बच गया, तो वहीं घर के बाहर खड़ी 2 स्कूटी सांडों की चपेट में आ गई, जिससे दोनों स्कूटी क्षतिग्रस्त हो गई। इस दौरान व्यापारियों ने सांडों पर पानी डालकर लड़ाई शांत करने की कोशिश की, लेकिन आवारा सांड लड़ते रहे। जैन मंदिर के सामने से शुरू हुई सांडों की लड़ाई आधे बाजार तक पहुंच गई। लोगों ने सांडों को भगाने का प्रयास किया, लेकिन सांडों ने उन पर भी हमला किया। कोई दुकान के अंदर तो कोई मकान के अंदर जाकर अपनी जान बचाने लगा। वहीं इस घटना से व्यापारियों में आक्रोश है, क्योंकि इस तरह आवारा पशुओं की जो तादाद है वो सड़कों पर अधिकतर देखी जाती है, और जिस वजह से इनके गुस्से का शिकार या फिर एक्सीडेंट, कई ऐसी खबरें आती हैं कि आवारा पशुओं को बचाने के चक्कर में या वो सामने आ जाते हैं, जिससे गाड़ी भिड़ जाती है। फिलहाल ये 2 सांडों की लड़ाई किस तरह से लोगों के अंदर दहशत फैलाई है, इसका वीडियो भी आप सामने दे सकते हैं। और तमाम खबरों के साथ प्रदेश हमारा में फिलहाल अभी के लिए इतना ही, और आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 न्यूज चैनल, और आगे देखिए हमारा खास कार्यक्रम स्पेशल।